नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। एक नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल की दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद में आज सियासी विवाद देखने को मिला। मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी दलों से सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग की अपील की। मुख्यमंत्री योगी ने शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा और जनता की सेवा की बात करते हुए सभी सदस्यों से सहयोग की अपील की। पहले दिन पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी बात मजबूती से रखी। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पीडीए पर सत्ता पक्ष और उनके सहयोगी विधायकों ने आपत्ति जताई और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के चयन पर सवाल उठाए। सदन प्रारंभ होने जा रहा है। आज जो है सरकार जो है हर मुद्दे पे विपक्ष का जवाब देने के तैयार है। विपक्ष को भी हम ये चाहेंगे विपक्ष जो है अपने मुद्दे पॉजिटिव रूप से सदन में रखने का काम करे। सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने के तैयार है। शोर शराबा हाउला ना करें। वो देखो, अब वो पीडीए की बात करते थे, पीडीए के दम पे वो चुनाव जीत के आए, लोगों को भ्रमित करके संविधान के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, और आज उन्होंने एकदम जब चुनाव जीत गए तो एकदम पीडीए का नारा बदल दिया। देखो वो काम तो उन्हीं का है, देखो किसको बनाना था किसको नहीं, लेकिन ये सवाल तो खड़ा होगा ना, जब आप पीडीए के नारे पे चुनाव जीत कर आए हो और आज पीडीए को दरकिनार करके आपने निर्णय दूसरा कर दिया, तो सवाल तो खड़े होंगे ही। जनता प्रदेश की देख रही है। पुलिस ने पाटन के यश टाउनशिप से महादेव बुक के पार्टनर भरत चौधरी को पकड़ा और उसकी मोबाइल से 23 आईडी प्राप्त की है। इसके अलावा महादेव बुक के मालिक सौरभ चंद्राकर और अतुल अग्रवाल के साथ के सालाना हिसाब किताब भी सामने आया है। भुज बॉर्डर रेंज पुलिस ने इस मामले में भरत चौधरी सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिनमें से 5 की गिरफ्तारी अभी बाकी है। गिरफ्तारी के दौरान चौधरी के मोबाइल की जांच में महादेव बुक के मालिकों के पास सालाना 5,213 करोड़ का हिसाब पाया गया। पुलिस ने पाटन के यश टाउनशिप से महादेव बुक के पार्टनर भरत चौधरी को पकड़ा और उसकी मोबाइल से 23 आईडी प्राप्त की है। इसके अलावा महादेव बुक के मालिक सौरभ चंद्राकर और अतुल अग्रवाल के साथ के सालाना हिसाब किताब भी सामने आ गए हैं। भुज बॉर्डर रेंज पुलिस ने इस मामले में भरत चौधरी सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिनमें से 5 की गिरफ्तारी बाकी है। કે પાટણ સિટીની અંદર ભરત ચૌધરી જે મહાદેવ બેટિંગ એપ્લિકેશન સાથે સંકળાયેલો છે તે દુબઈથી ભારત આવેલો છે, તે આધારે રેડ કરતા ભરત મોમજી ચૌધરીને પકડવામાં આવેલ છે અને એને અરેસ્ટ કરતા એના પાસેથી મોબાઈલ જે કબજે લીધેલ એમાં આશરે 5200 કરોડ જેટલા આર્થિક વ્યવહારોના ટ્રાન્ઝેક્શન મળેલા છે। મુખ્યત્વે દુબઈથી મહાદેવ બુક અને એ સાથે ચાલનારી અલગ અલગ જુગારની એપ્લિકેશન ચલાવનારા લોકોની વિગતો મળી છે। એ વિગતોના આધારે અત્યારે તપાસ કરી રહ્યા છીએ। એક આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને બાકીના આરોપીઓને અત્યારે પકડવાના બાકી છે। કામમાં સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ અને सावन के दूसरे सोमवार को शिव मंदिरों में अत्यधिक भीड़ देखने को मिल रही है। शिव भक्त हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए भगवान शंकर को जलाभिषेक करने के लिए उमड़ पड़े हैं। जनपद बहराइच के पांडवकालीन सिद्धनाथ मंदिर, जंगलीनाथ मंदिर और बुढ़वा बाबा मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। सरयू नदी से जल भरकर कांवरिये डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए शिव मंदिर पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। लाल वस्त्र पहने कांवरियों के ऊपर विभिन्न स्थानों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था और देखरेख में तैनात अधिकारियों द्वारा भी इन शिव भक्तों के प्रति विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हजारों की संख्या में कांवरिये भोले बाबा को जल चढ़ाने और सर्वहित की मनोकामना लेकर कड़ी धूप में शिव मंदिर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जहां भूत भवन आशुतोष भगवान सिद्धनाथ भगवान कैलाश छोड़ करके मृतलोक में आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। ये पवित्र सावन का महीना चल रहा है।
जहाँ भगवान कैलाश छोड़ करके आकाशे तालिंगम पाताले हटकेश्वर मृतलोके महाकालम सर्वलिंगम नमस्तुते, जहाँ लोग महादेव अपने भक्तों को दर्शन करने के लिए, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भूत भवनास्तोष कैलाश छोड़ करके मृतलोक में आते हैं। और ये ऐसा मानना है, जो भगवान सिद्धनाथ को बेलपत्र, दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र, जल, गंगा जल जो भी अर्पित करता है, महादेव उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। संशय न विनश्यति, इसमें संशय है ही नहीं। ऐसे भगवान भूत भवनास्तोष, भगवान राजराजेश्वर, भगवान सिद्धनाथ जो द्वापर कालीन पीठ है, जो 5000 वर्ष पुराना पीठ है, जहाँ पर दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज विराजमान है, जहाँ माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा राजराजेश्वरी माँ पार्वती विराजमान है, जहाँ भगवान विघ्नहर्ता मंगल करता भगवान गणपति जी विराजमान है, जहाँ हमारे मुर्गन स्वामी, जिनको कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, नमस्कृताय सहस्त्र मूर्ति सहस्त्र पादार्थ श्रूर बाहुए सहस्त्र नामनाय पुरुषाय सहस्ते सहस्त्र कोटि उद्धार नमः, जो देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे, ऐसे भगवान कार्तिक विराजमान है, जो भगवान के द्वार पर भगवान नंदीश्वर विराजमान है। पाटन जिला के सिद्धपुर तालुका के लुखासन गांव के आसपास एक बबूल की शाखा पर एक 45 वर्षीय महिला का गला घोंटा हुआ शव मिला, जिसमें सिद्धपुर पुलिस ने दुर्घटना दर्ज करने के बाद हत्या का मामला दर्ज किया है और हत्यारे का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पाटन जिला पुलिस 8 दिनों से हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए रात दिन एक कर रही है, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। सिद्धपुर के लुखासन गांव में हनुमान जी के मंदिर के पास केसरबेन वाशर भाई रावल नाम की 45 वर्षीय महिला रहती थी। शनिवार की रात बेटे आशीष से बात करने के बाद उसका मोबाइल फ़ोन बंद आया तो परिजनों ने खोजबीन की, जिसमें रविवार की सुबह अमृत मंदिर से आधा किलोमीटर दूर बबूल के पेड़ की डाल पर गला घोंटकर हत्या कर दी गई लाश मिली। शुरुआती चरण में इसे आकस्मिक मौत के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन केसरबेन के बेटे आशीष ने अपनी मां की हत्या किए जाने का संदेह जताते हुए सिद्धपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई जारी किया है। लेकिन पाटन जिला पुलिस को अभी 8 दिनों के बाद भी हत्या मामले पर कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। हत्या के गंभीर मामले में सिद्धपुर पुलिस स्टेशन के पीआई जेबी आचार्य की टीम के साथ पाटन जिले के एलसीबी पीआई वीआर चौधरी और उनकी टीमें भी जांच में शामिल हुई हैं। फिर सिद्धपुर के पुलिस उपाधीक्षक के पंड्या ने भी घटनास्थल का दौरा किया और आगे की जांच शुरू की है। गुजरात के भाबर में भारतीय स्टेट बैंक भाबर शाखा के कर्मचारियों द्वारा लोगों से अभद्र व्यवहार के संबंध में कई शिकायतें की गई हैं। भाबर भारतीय स्टेट बैंक भाबर शाखा में कार्यरत कर्मचारी चिराग चौधरी द्वारा ग्राहकों के प्रति अभद्र व्यवहार की गई शिकायतें मिली हैं। दिनांक 19 जुलाई 2024 को आवेदक भारमल माली अपनी पत्नी के साथ एसबीआई शाखा में खाता में केवाईसी सहित अन्य कार्यों के लिए बैंक जाते समय काउंटर नंबर 3 पर ई केवाईसी के संबंध में बैंक के कर्मचारी चिराग चौधरी से संपर्क किया गया, किंतु ई केवाईसी के बारे में पूछने पर वह अचानक गर्म हो गए और कहा कि बैंक में 48,000 खाता धारक हैं, वे यहाँ कुछ सेवा देने के लिए ही आए हैं, और यह भी कहा कि अपना खाता बंद कर दो और सहित अभद्र भाषा उन्होंने चलाई। आवेदक के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसकी शिकायत आवेदक ने भाबर एसबीआई से की है। प्रबंधक ने भाबर सहित उच्च स्तर पर लिखित अभ्यावेदन दिया है और कई बार लिखित मौखिक अभ्यावेदन दिया गया है कि चिराग चौधरी ने पहले भी कई ग्राहकों के साथ अभद्र व्यवहार किया है। भारमल भाई माली
गांव बाबर, बनासकांठा जिला से। मैं 24 तारीख को 24/7/2024 को बाबर SBI शाखा में अपनी वाइफ का अकाउंट है उसमें KYC के लिए गया था। तो वहाँ पे वो कर्मचारी था, चिराग भाई चौधरी नाम का कर्मचारी था, 3 नंबर के काउंटर पे बैठा था। मैंने उसको KYC के बारे में पूछा तो उसने मेरे पास साथ बदसलूकी की, जैसे ऐसा बर्तन किया, आपका खाता बंद करवा दो, हमारी ब्रांच आपकी थोड़ी सेवा करने बैठी, ऐसे जैसा मेरे साथ गहरी बातें, जैसे असभ्य वर्तन किया, जिसकी मैंने बाबर SBI मैनेजर को लिखित में भी दी है। और ऐसे कर्मचारी के साथ में जो बदसलूकी करते हैं उनके पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से एक बड़ी खबर आई है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित थाना रुपईडीहा की पुलिस ने 72,000 रुपए के नकली नोटों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नकली नोटों की खेप कैलाश नाम के युवक के पास से बरामद की है। पूछताछ में युवक ने बताया कि उसने ये नकली नोट नेपाल से लाए थे। मामले की गहन जांच के बाद पुलिस ने युवक को जेल भेज दिया है। रुपईडीहा थाना पुलिस की इस सफलता से सीमावर्ती क्षेत्रों में नकली नोटों की तस्करी पर लगाम लगाने में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद के कटरा कोतवाली क्षेत्र के छोटा मिर्जापुर मोहल्ले में पटना बम ब्लास्ट के गवाह शेख खुर्शीद अपने परिवार के साथ घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। गवाह ने अपने मकान के बाहर मकान बिकाऊ है का फ्लैक्स लगाया और जिलाधिकारी कार्यालय में सुरक्षा की गुहार लगाई है। शेख खुर्शीद ने बताया कि पटना बम ब्लास्ट के दोषियों में से 2 फखरुद्दीन और अहमद हुसैन, जो 8 और 10 साल की सजा काटकर लौटे हैं, उनके परिवार को धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहल्ले के कुछ अराजक तत्व भी उन्हें परेशान कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। शेख खुर्शीद ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पूरी सुरक्षा की मांग की है और कहा कि यदि सुरक्षा नहीं मिली तो परिवार के साथ पलायन करने को मजबूर होंगे। पटना में 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के दौरान हुए बम ब्लास्ट की जांच NIA कर रही थी, जिसमें मिर्जापुर से भी कई गवाह थे। शेख खुर्शीद उन गवाहों में से एक है। हाईकोर्ट ने उन्हें सुरक्षा देने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। मैं आज तारीख 29 जुलाई सन 2024 को जिलाधिकारी महोदया के पास आया हूँ। इसलिए आया हूँ यहाँ पे कि आप NIA का जब यहाँ पे पटना बम ब्लास्ट में NIA आई थी, यहाँ से 2 आरोपी पकड़े गए थे। वो 2 आरोपी में से वो सज़ा काट के और छूट के आ गए हैं। बाकी कुछ लोगों को फांसी की सज़ा हुई, कुछ को आजीवन कारावास। उसमें कुल 300 से ज़्यादा गवाह थे, जिसमें 5 गवाह मिर्ज़ापुर से थे। उसमें 2 गवाह मैं और मेरा छोटा भाई भी थे। हिंदू मुस्लिम हर धर्म के लोग थे। जब से ये सब आए हैं बच के, तो चूंकि हमारे मोहल्ले का जो है उसके घर वाले पटाखे का, आतिशबाजी का, विस्फोटक का कारोबार है, सब अवैध कारोबार है। और इनके जो है संरक्षण जो कर रहा है वो जावेद अहमद खां करके, इसके ऊपर कम से कम 18-19 मुकदमे कटरा थाना में लिखे हैं। और गुंडा एक, गैंगस्टर एक, छिनैती, डकैती, मारपीट, चोरी, NDPS एक, तमाम उसमें वो अपने गुर्गों को आगे करके, जिसमें रमजानी है और आपकी इमरान है, उसका भांजा है, ये सब मिल के हमारे बच्चों को इस तरह से मारना, पीटना, घर पे चढ़ाई करना, घर को छेके हुए हैं। हम बिल्कुल आजीज आ गए। बच्चों को कभी मार के लोग पैर तोड़ दे रहे हैं, कभी सर फोड़ देना। थाने पे जाइए तो 107, 116 हमको भी उसको भी लगा के भेज दे रहे हैं। यही कई बार से हो रहा है। तो मैं हाईकोर्ट गया, पुनः हमको 7 फरवरी 2024 को पुनः हमको जो है माननीय उच्च न्यायालय ने सुरक्षा का जो है आदेश दिया है, लेकिन अभी तक हमें सुरक्षा नहीं मिली। 3 महीने का समय हाईकोर्ट ने दिया था, 3 महीना बीत चुका है। तो मैं जिलाधिकारी महोदया से ये निवेदन करता हूँ, इसमें महोदय से मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करें और मुझे पुनः पूरी सब परिवार सहित मुझे सुरक्षा दें, वरना हम तो यहाँ से पलायन करने की स्थिति में। बच्चों को हमने मिर्जापुर से हटा दिया है, अब हम भी अपना घर बेच करके फिर जाने के फिराक में हैं। और अगर हमें सुरक्षा नहीं मिलती है तो फिर हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में फिर जाने के लिए मजबूर हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, कितना परेशान कर रहा है? वो बंदा भी खुले आम कह रहे हैं कि हम 302 करेंगे, 1 मारेंगे तो भी जेल जाएंगे, 10 मारेंगे तब भी जाएंगे। और वो चूंकि सबका बॉस जो है वो माफिया जो है जावेद खां है, पड़ाके वालों को उकसा करके ये पूरे ये नहीं छूट कराए नहीं, ये सारे जितने मोहल्ले के लोग जो लगे हुए हैं जावेद खान, उसी को उकसाने पे तो उकसे हैं।
आतंकवादी है साला, ये मुखबिर है पुलिस का, मतलब पकड़वाया लोगों को, मतलब ये हमें मुखबिर बना रहे हैं, हमें मतलब खुफिया का जो है वो बना करके और आतंकवादी करके कि बच्चों को फंसा दिया या ऐसा करके, ये बिल्कुल प्लान करने का हमने अपने घर के बाहर मकान पे बैनर भी बेचने के लिए लगा दिया, अगर में अच्छी कीमत मिल जाती तो भी, और हमने अलग मकान ले भी लिया किराए पे, अभी हम रह रहे हैं और हमारे बच्चों को हमने शहर से दूर कर दिया है। अब थाने के कटा थाने के सुनील कुमार मिश्रा जी और अरुण कुमार यादव जी, ये 2 लोग नाम नोट कर लीजिए। 100% मैं कह रहा हूँ कि इन आरोपियों का मैंने सब मोबाइल नंबर दे रखा है, आप CDR चेक कर लीजिए। 100% मुझे उम्मीद है ये सब मिले गुले जो सांठगांठ आ करके मेरे बच्चों का नाम पूछ के कहाँ है, मैं तो सऊदी में कहाँ है, तो क्या है कि लड़की छेड़ा है, वो छेड़ा है, मतलब झूठे केस में है, ऐसा ही है, दरोगा जी है। हाँ, ये सब हमको जो है मतलब हमारे पीछे, तो हमें कटा थाना सब हम कटा थाना में जाने में हमें डर लग रहा है। आज यहाँ पे मैं आया हूँ, आज हो सकता है मैं आज घर ना जाऊँ, क्योंकि आज रात में फिर मेरे ऊपर कहीं हमला हो जाए। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल TV।